किसान समझ गए कि मोदी सरकार जब आई तो इसने बहुत सारे वादे किए थे। कर्ज माफी का वादा किया था, 1.5 गुना हमारी फसल के दाम मिलेंगे ये वादा किया था, 15 लाख रुपया वो हर किसी की जेब में डालेंगे, विदेश से काला धन लाएंगे वादा किया था, नौजवानों को हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे वादा किया था। एक भी पूरा नहीं किया, एक भी पूरा नहीं किया। सारे छाड़ा साबित हुए। डीजल के रेट, पेट्रोल के रेट जिस तरह से आसमान में चल रहे हैं, तो इससे किसान समझ गए कि मोदी जो कहता है करता उससे उल्टा है। इस बार अगर ये हमारा खेती के कानून ये बनाए हैं, जरूर इसमें हमारा विनाश है। तजुर्बे से समझ लिया, तजुर्बे से समझ लिया कि आज तक जितने कानून बन रहे हैं मोदी सरकार में, वो अंबानी और अडानी के लिए बन रहे हैं। इसलिए अपने तजुर्बे से किसान खड़ा हो गया और आज 500 किसान संगठन मेरे समेत अगर इस आंदोलन में है तो इसका श्रेय आपको जाता है, किसानों को जाता है। किसानों ने अपने आंदोलन से, अपनी ताकत से जो संघर्ष खड़ा किया, हम जो किसान संगठन एक दूसरे से मुंह से बात नहीं करते थे, 500 किसान संगठनों को बांध के रख दिया। कुछ साथी इस बात की शंका प्रकट करते हैं, कुछ किसान इस बात की शंका प्रकट करते हैं पुराने अनुभवों से कि इस आंदोलन का क्या होगा। कोई देश तो नहीं खाएगा, कोई डूब तो नहीं जाएगा, कोई ऐसी बात तो नहीं हो जाएगी। मैं एक बात कह सकता हूं जो मेरे दिल में है, जो मैंने इन बॉर्डरों पर देखा है, जो सारे हरियाणा और देश के किसानों के संघर्ष से देखा है। इस बार ये आंदोलन, इसकी बागडोर नेताओं के हाथ में नहीं। नेता प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, नेता जो नेता को काम करना चाहिए वो कर रहे हैं, लेकिन इसकी बागडोर किसानों के हाथ में। अगर एक भी नेता किसानों के, किसान चाहते क्या? किसानों ने कहा कि ये 3 काला कानून आया है, ये 3 काला कानून रद्द करो। ये जो बिजली का बिल है कानून बनाना चाहते हैं, बनाया नहीं है, बनाना चाहते हैं, उसका खाका नक्शा बना रखा है, उसको रद्द करो। क्यों? इसलिए पहला जो कानून उसमें है कि बड़े बड़े पूंजीपतियों पर रोक थी 1955 से, ये रोक थी कि वो जमाखोरी नहीं कर सकेंगे, काला बाजारी नहीं कर सकेंगे। जो अनाज है हमारा, जो दाल है, खाने पीने की चीजें हैं, प्याज है, आलू है, जो भी खाने पीने की चीजें हैं जो हम खेतों में पैदा करते हैं, कोई भी प्राइवेट कंपनी, कोई भी बड़ा व्यापारी, थोक व्यापारी उसको हजारों क्विंटल अपने गोदामों में जमा नहीं रख सकेंगे। अगर रखेगा तो काला बाजारी करेगा, बाजार में कमी पैदा करेगा और उसको महंगा बेचेगा। उसकी जगह जेल थी कानून में। मोदी ने उस कानून को खत्म कर दिया और तमाम जमाखोरों को, तमाम काला बाजारियों को छूट दे दी कि वो कितना ही अरबों खरबों करोड़ों लाखों मर्जी उनकी जितना अनाज गोदामों में जमा करें, उन पर कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं। ये कानून बना है। अगर ये कानून लागू होता है, हमारा कहना है देश का किसान इस बात को समझ कर कह रहा है कि इससे तो किसान तो मरेगा ही, लेकिन वो सब मरेंगे। गांव का गरीब, भूमिहीन हो, शहर का उपभोक्ता हो, सब मरेंगे। 100 में से 90 जनता के ऊपर पूंजीपतियों को छोड़कर, जिनके नंबर 2 की कमाई है उनको छोड़कर इसकी लपेट में सारे आएंगे। पहले ही हमारे घरों में बच्चे जो स्कूल पढ़ने आए हैं, उनका स्कूलों में खून जांचा जाता है, उनके खून में गांठ में खून की कमी है, एनीमिया का रोग। हमारी माँ बहनों के खून, गांठ में खून की कमी है, पहले ही कुपोषण का शिकार है। अगर ये होगा तो तमाम मरेंगे। आप ये भी आप समझ लीजिए, वो गोदामों में जो रखेगा वो तो तब रखेगा ना जब किसानों से सस्ता खरीदेगा। उसके रास्ते में एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो हरियाणा, पंजाब या देश में कहीं भी जो खरीद होती है, ये उसके रास्ते में रुकावट है। तो एमएसपी को खत्म करने के लिए उसने दूसरा और एक कानून बनाया, मंडी कानून।
जो पहले से अनाज मंडियां चल रही है, उन अनाज मंडियों को, सरकारी मंडियों को खत्म करने का प्रोग्राम उसमें है। बराबर में प्राइवेट कंपनी, साहूकारों की कंपनियों की, देसी और विदेशी की कंपनियों की मंडी होंगी। वो गांव तक, खेत तक जाकर खरीद सकते हैं और उस कानून में एमएसपी का कोई जिक्र नहीं है। उन कंपनियों की मर्जी, वो किस भाव से खरीदेंगी। मोदी सरकार ने प्रचार किया है, लाल किला से कहा कि देश तो आजाद हुआ था 47 में, लेकिन किसानों को आजादी मोदी ने दी, आज दी। वो क्या कह रहे हैं कि हमने किसानों को आजादी दे दी, रक्षा कवच दे दी। राजा महाराजाओं की लड़ाई होती थी, आंखें छाती का रक्षा कवच जो रखते थे, सिर पे लोहा का टोपा रखते थे, घुटनों में रखते थे, क्या रखते थे, बोला हमने किसानों को रक्षा कवच दे दी, किसानों को आजादी दे। कैसे दी? वो कह रहे हैं कि इस मंडी में आड़ती लोग हैं, ये आड़ती लोग किसानों को तंग करते हैं, किसानों को लूटते हैं। मान लिया तो आपने क्या किया मोदी जी? वो कह रहे हैं हमने आड़तियों को अलग कर दिया और किसानों को खुली कहीं भी बेचे। हम कहते खरीदेगा कौन? सरकार खरीदेगी। अगर सरकार खरीदेगी तो हम ऐसे कानून का स्वागत कर सकते हैं, लेकिन सरकार नहीं खरीदेगी। खरीदेगा कौन? बड़े बड़े मगरमच्छ, मगरमच्छ लुटेरे, बड़ी कंपनियां। हमने पूछा है, पर्चे निकाल के, चिट्ठी लिख के प्रधानमंत्री को, और सरेआम तो कह ही रहे हैं क्या कि ये जो आड़ती है ये एक छोटा व्यापारी, और जरूर इससे भी हमारी तकरार होती है, इससे भी हमारी तकरार होती है। लेकिन जो अब कंपनी खरीदेंगी वो तो इससे कई हजारों गुना बड़ी ताकतवर व्यापारी है। क्या वो गुरु नानक कितने संत हैं? क्या वो फकीर हैं? क्या वो परोपकारी हैं? तो आपने एक छोटे से आड़ती से कल बहाना ले लिया कि उससे आपको आजादी दे दी, लेकिन आपने बड़ी कंपनियों के मुंह में हमको दे दिया। एक तरफ बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी और एक तरफ हमारा 2 एकड़ का, 3 एकड़ का, 5 एकड़ का, 7 एकड़ के छोटे छोटे किसान होंगे। जैसे अभिमन्यु को महाभारत में कहानी के अनुसार भीज के मार दिया था, ऐसे मेरा छोटा किसान मंडी में अकेला होगा। सरकार उसके साथ नहीं होगी, कंपनी के साथ होगी, अफसर कंपनी के साथ होगा, पुलिस कंपनी के साथ होगी, बैंक कंपनी के साथ होगा, और मेरा किसान अभिमन्यु की तरह अकेला होगा। उसको मगरमच्छ निगल जाएंगे, उसको भीज के मार दिया जाएगा। ये कानून मंडी कानून बना है। वो कहते नहीं, हमने सरकारी मंडियों को खत्म नहीं किया है। हम तो पूछते हैं, हाँ नहीं खत्म किया, लेकिन सरकारी स्कूलों का क्या हाल है आज? सरकारी स्कूल है, कोई ऐसा कानून नहीं कि सरकारी स्कूल को खत्म कर दो, लेकिन धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल, एक गांव में 10 प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूलों में बचे रह गए 10-5। तो ये किसका कार्यस्थली है? ऐसे ही 2 साल के भीतर प्राइवेट मंडियां कब्जा कर लेंगी, और ये जो सरकारी मंडी है उनमें काग बोलेंगे, उनमें कबूतर बोलेंगे, उनको ताला लग गया है। ये कानून हमको मंजूर नहीं। देश का किसान इसके लिए लड़ रहा। हम एमएसपी की मांग करते, वो कहता है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं। वो लाखों करोड़ों रुपया, अरबों रुपया पूंजीपतियों के माफ करते हैं, उनके टैक्सों के माफ करते हैं, वो जो कर्ज लेते हैं वो माफ करते हैं, लेकिन हमारी एमएसपी के लिए उनके पास पैसा नहीं। यह है उनकी दलील। तीसरा कानून है जो सोलंकी भाई साहब ने बताया कि जो प्राइवेट कंपनी है उनका और किसान का इकरार करेंगे। पूंजीपतियों को वो फसल चाहिए, धान नहीं चाहिए उनको आपका गेहूं नहीं चाहिए, उनको वो फसल चाहिए जो देश के बड़े अमीर की जरूरत है। तो वो उन अमीरों को के स्वार्थ में उनके लिए क्या चीज चाहिए, यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए, इस देश के भी जो अमीर हैं उनके लिए उस तरह की फसल बोने के लिए उनके पास खेत नहीं। वो क्या कहते हैं, जब उन पूंजीपतियों की मीटिंग होती है क्या कहते हैं, आप दंग रह जाएंगे उनकी बात सुन के। वो कहते हैं कुत्ता घास खाए ना खाने दे। वो कहते हैं ये छोटे छोटे किसान हैं, ना इनके पास पैसा है, ना खाद बीज का इंतजाम है, ना ये सिंचाई कर सकते हैं, ये जमीन के मालिक बने बैठे हैं,
अब डंडा लेके उखाड़ेगा तो उसका हाल तो देख लिया। और जो भूमि अधिग्रहण करना चाहता था देश में बगावत होगी। इसलिए वो ये कानून लाया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये कानून लाया है कि किसानों के साथ इकरार करो। तो मोदी और उसके चेले कहते हैं कि किसान मत करो, कौन सा हम फांसी दे रहे हैं। आपको जानकारी है, ये जो मोबाइल है इसमें सिम डाली जाती है, बातचीत होती है। एक कंपनी मोदी की प्यारी कंपनी है, वो भी जियो कंपनी आई, उसने कहा हम फ्री सिम देंगे। बीएसएनएल सरकारी कंपनी थी, वो उजड़ गई। जियो कंपनी का सारा देश में 2 साल तक उसने फ्री बांटी। और जब सबके मोबाइल में सिम आ गई, कनेक्शन आ गया, जब उसने कहा कि नहीं भाई अब फ्री है, इसका रेट होगा 149 रुपया 3 महीने का। थोड़े दिन में कहा 149 नहीं 249, फिर 349, आज 599 है उसी का। आज जब पूरी कंपनी का बीएसएनएल जो सरकारी कंपनी थी, सबसे बड़ी कंपनी थी, उसको खत्म कर दिया और जियो हर जगह हो गई। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये जो ठेका खेती जो सरकार कंपनियों और किसान के बीच में इकरार होगी, उसका नतीजा होगा कि किसान के हाथ में अपनी जमीन नहीं रहेगी या वो अपनी जमीन में बंधुआ बनकर रह जाएगा। इसलिए किसानों का कहना है कि तीनों काले कानूनों को रद्द करो, इससे कम हम स्वीकार नहीं करेंगे।